Hello everyone, welcome to the Institute of Professional Accountants and today we are going to discuss कि एडवांस एक्सेल कोर्स को करने के बाद में आपको क्या फ़ायदे होते हैं और ये आपको कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो कोर्स है एडवांस एक्सेल कोर्स, इस कोर्स में आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो सिखाया जाता है। अब ये बात ये है कि सिखाया तो जाता है बट इसको करने से आपको क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊँ तो आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, आप चाहे वो कोई भी किसी भी चीज़ का ऑफिस हो, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो यूज़ किया ही जाता है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, इट डजेंट मैटर कि यू वांट टू मेक योर करियर इन अकाउंटिंग फील्ड, ऑडिट या टैक्सेशन, आप किसी भी फील्ड में हो ना, आप डजेंट मैटर आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग कि आपको एक्सेल जो है वो आना ही चाहिए, राइट। और अब ऐसा है कि अब ये आप इसको किसके बाद में कर सकते हैं, मतलब आप इसको ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं क्या, या फिर आप इसको 12th के साथ कर सकते हैं क्या। तो आई मस्ट टेल यू कि आप इसको 12th के बाद भी कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के जो असाइनमेंट्स होते हैं, जैसे कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या असाइनमेंट्स होते हैं, उसमें भी एम एस एक्सेल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसको आपकी पढ़ाई के साथ साथ सीख रहे हैं, लाइक आप 12th के बाद भी सीख रहे हैं, तो भी आप इसको कंटिन्यू सीख सकते हैं। और ये कोई एक फुल टाइम कोर्स नहीं होता, मतलब अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो ये आप इसको पार्ट टाइम जैसे भी सीख सकते हो आपकी पढ़ाई के साथ साथ। इसकी जो ड्यूरेशन होती है मिनिमम 3 मंथ्स to 6 मंथ्स तक के हो सकती है, बट इसमें आपको पूरा जो है वो एक्सेल सिखा दिया जाता है। तो ये जो है ये आपको आना ही चाहिए। अब इसको करने से आपको क्या क्या फ़ायदे, मतलब आपको इसमें क्या क्या सीखने मिलता है। तो आपको इसमें ऐसा होता है कि आप किसी भी चीज़ को ना बहुत बेसिक, मतलब एकदम ग्राफिक्स के फॉर्म में समझाना चाहते हैं या फिर टेबल्स के फॉर्म में समझाना चाहते हैं, और अदरवाइज यू वांट टू मेक सम कंपैरिजन, मतलब आप अगर 3 टेबल्स में कोई चीज़ को कंपेयर करके दिखाना चाहते हैं तो आप उसमें वो भी बना सकते हैं, अगर आप कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं तो। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ थियोरेटिकल समझाई जाती है तो शायद वो सामने वाले को समझ नहीं आती, राइट। तो आप इसको क्या करते हो, एक ग्राफिक के फॉर्म में समझाते हो या फिर एक टेबल के फॉर्म में समझाते हो, तो वो सामने वाले को बहुत ईजी वे में समझ में आती है। लाइक जैसे हम अगर एग्जाम्पल से देखूँ तो अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे कोई चीज़ को, मैंने ये काम किया है, बट परसेंटेज वाइज अगर मैं किसी को बताती हूँ कि मैंने इतना परसेंट, मेरा जो काम है वो हो गया है, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं सिंपल वे में बोल रही हूँ कि हाँ काम चल रहा है मेरा ऑफिस का, बट वो पूरा अभी हुआ नहीं है, राइट, तो सामने वाले को ये समझ नहीं आता। मैं अगर मैं उसको क्लियर वे में ऐसा समझाऊँ परसेंटेज वाइज कि नहीं मेरा जो है वो 80% हो गया है या फिर 85% आई हैव डन माई वर्क, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, राइट। सो इन द सेम वे कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या किसी बिजनेस में काम करते हैं, तो आपको कई बार ना पीपीटी वगैरह बनानी होती है या फिर कुछ चार्ट्स या कोई ग्राफिक्स के थ्रू आपको दिखाना होता है। तो उसमें आप उस चीज़ को किसी ग्राफ या चार्ट्स के थ्रू दिखाते हैं ना, या फिर टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा ईजी वे में समझ में आता है। तो मेरा सिंपल ही बताने का जो तरीका था वो यही था, बताने का जो मतलब था वो यही था कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सेल में आप सीखने के लिए मिलती है। या फिर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई दिखाना चाहते हैं तो भी वो दिखा सकते हैं, या फिर आप उसमें बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाना चाहते हैं तो भी आप उसमें बना सकते हैं। बट आई रिपीट इट अगेन कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप अकाउंटिंग में नहीं हैं, तभी भी आप इस कोर्स को जो है वो कर सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अराइज हियर विच इज़ योर वेरी फेवरेट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कि अगर आप ये करते हैं ये कोर्स तो आपको जॉब में क्या बेनिफिट मिलता है, या फिर आपको जॉब में सैलरी कैसे मिलती है, या ये हमें आना ही चाहिए क्या। सो द आंसर इज कि ऑफकोर्स आना चाहिए। वाई आई एम फोकसिंग ऑन दैट थिंग, कि इसलिए आपको आना चाहिए क्योंकि अगर आप, दैट इज़ वेरी बेसिक थिंग, वैसे तो कंप्यूटर में अभी बहुत ही बेसिक होता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आना ही चाहिए, उसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड वगैरह सब कुछ। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप व्हेन यू गो फॉर अ इंटरव्यू ना, तो अगर आपको इंटरव्यूअर ये पूछ रहा है कि आपको एक्सेल आता है क्या, या फिर इफ़ यू हैव नॉट मेंशन दैट कोर्स कि आपको ये भी आता है या आपने ये भी कोर्स किया है, या फिर आपको इस पर प्रैक्टिकल कैसे काम किया जाता है वो नहीं आता है,
तो फिर शायद आपका जो जॉब है वो शायद आपको बाकी के कंपैरिजन में शायद वो आपको सिलेक्ट ना करे, राइट। बट अगर आपको वो चीज़ आती है तो आपको वो सिलेक्ट कर सकता है। और इसमें मिनिमम जो मतलब जो नॉर्मली सैलरी होती है वो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक के हो सकती है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड योर एम्प्लॉयर कि वो कितना दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मेन बात ये है कि आपको ये चीज़ आने और नहीं आने के बीच में बहुत डिफरेंस है। शायद हो सकता है कि आप उसमें सिलेक्ट हो जाए उस कंपनी में जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर एक छोटी सी चीज़ नहीं आने की वजह से आप नहीं हो पाए। तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जस्ट 3 या 6 मंथ्स का कोर्स होता है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं आपकी पढ़ाई के साथ साथ। सो आई विल टेल यू कि आपको बिल्कुल ये जो चीज़ है वो करना ही चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।